नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। अररिया में फिर एक पुल गिर गया। ग्रामीण कार्य विभाग का एक पुल जो अररिया में बताया जा रहा है कि सिकटा के पहाड़िया के पास फारबिसगंज प्रखंड में चौवा 4 गांव को जोड़ने वाला पुल जो था वो गिर गया था। बताते चलें कि ये संभवतः 2019 या 20 में 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बना था और मात्र 6वें साल में इसका बीच का पिलर धंस गया है और ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी हैं और ये वही अशोक चौधरी हैं जिस पर प्रशांत किशोर ने 200 करोड़ रुपए के अवैध रूप से जमा किए गए संपत्ति का आरोप लगाया है, जिसका वो कोई माकूल जवाब अभी तक नहीं दे पाए हैं। पब्लिक में ये परसेप्शन है, ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में ये कानाफूसी होती है कि बिहार में जो चंद मंत्री जो विगत 2 दशकों में कुछ 100-200 करोड़ रुपया से ज़्यादा की धनराशि लूट करके राजा हुए हैं, उसमें अशोक चौधरी भी शामिल है और इनफैक्ट वो अव्वल है। एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले नवंबर 2024 से नवंबर 2025 एक साल के अंदर करीब 26 से 27 पुल बिहार में गिर चुके हैं और इसमें करीब 15 से 16 पुल अकेले ग्रामीण कार्य विभाग का है। ग्रामीण कार्य विभाग जिसका बजट मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं, अगर 5 साल के राशि को आप जोड़िएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने हजार करोड़ की राशि पिछले 5 साल में खर्च हुई है। और अशोक चौधरी और ये जो पूरा विभाग है यह भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबा हुआ है। वैसे तो बिहार में भ्रष्टाचार हर विभाग में वैसा ही है जैसे हर जंगल में जंगली जानवर होता है, जैसे हर जल में जलजीव होता है, उसी प्रकार बिहार के हर विभाग में वही हाल है। लेकिन जो लाइन डिपार्टमेंट है, ग्रामीण कार्य विभाग, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग, ऊर्जा विभाग, ये ऐसे विभाग हैं, ग्रामीण विकास विभाग, ये ऐसे विभाग है जिसके मंत्रियों ने अथाह धनराशि और इस विभाग में बहुत सारे ऑफिसर, कुछ एक अपवाद को छोड़कर इंजीनियर्स ने गजब की लूट मचाई है। ग्रामीण कार्य विभाग में काम करने वाले कुछ रिटायर्ड अभियंता और कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से जब मेरी बात हुई तो लोगों ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री इस लूट में जो लोग शामिल हैं उन सबको लेकर के एक ज़बरदस्त सिंडिकेट बनाया है। और वो सिंडिकेट ऐसा है कि जो चुनिंदा अभियंता लोग हैं वो एक से अधिक कार्यक्षेत्र के प्रभार में रहते हैं। अभी आपने देखा विनोद राय जो पकड़ाया था, ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यपालक अभियंता, वह लगातार 1 से अधिक या 2 से अधिक कार्यक्षेत्र के प्रभार में रहा है, तो ये वहाँ पर भेजता था। उसके बाद मोडस ऑपरेंडाई की चर्चा मैंने एक बार की थी। इसका मोडस ऑपरेंडाई यूँ है कि पहले इन लोगों ने ग्लोबल टेंडर का हिसाब बनाया। ग्लोबल टेंडर क्या है कि मान लीजिए कि अगर 10 योजना है और 10 50-50 करोड़ की योजना है तो उसको मिला के 500 करोड़ की योजना बना दी गई और वो ग्लोबल टेंडर हो गया। इसके 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि एक मुश्त राशि वसूलने में आसानी होती है। दूसरा, इसके जो टेंडर होते हैं तो उसमें बड़े ठेकेदार भाग लेते हैं, तो उन लोगों से राशि लेने में हल्ला कम होता है। और तीसरा कि इसकी जब राशि डिसबर्स होती है तो इंस्टॉलमेंट में पैसा आ जाता है और इस पूरे लूप में वित्त विभाग और योजना विभाग सब लोग शामिल हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे ही जब योजनाएं प्लानिंग डिपार्टमेंट से पास होती है तो वहीं पर इसका हिसाब किताब लगा लिया जाता है। बंद कमरे में
ठेकेदार के यानी टेंडर की शर्तें तय हो जाती है, यानी 3-4 आदमी मिलके, जिसमें मुख्यमंत्री आवास में बैठा हुआ एक बड़ा अधिकारी है वो शामिल है। ये लोग पहले योजना का आकार तय करता है, फिर ठेकेदार तय करता है और ठेकेदार से कितना राशि मिलेगा वो तय करता है, और उसके बाद जब वो राशि एक बार एक इंस्टॉलमेंट मिलती है तभी वित्त विभाग से दूसरी राशि उसकी रिलीज होती है। इसी का ये परिणाम है। अगर इस 15 पुल को आप जोड़ दें जो ग्रामीण कार्य विभाग में अकेले 1 साल में गिरा है, और इसके लगभग 25 से 30 पुल, 25 पुल का तो पूरा हिसाब है, तो लगभग जो 30 पुल आप मान करके चलिए कि गिरा है पिछले 1-1.25 साल में। तो अगर उसको 5 करोड़ रुपया भी एवरेज मान के, कुछ पुल तो ज़्यादा है, जैसे 1700 करोड़ रुपया का तो अकेले अगवानी पर्वता का पुल है, तो भगवान जानता है कि बनेगा कि नहीं। लेकिन फिर भी मैं अगर 5 करोड़ रुपया एवरेज मान लो तो आप जोड़ लीजिए कि 30 करोड़ है, तो कितना राशि ये लूट हुई है। यूं ही आरोप नहीं लगे हैं, यूं ही मामले का उद्भेदन नहीं हो रहा है कि इस विभाग के मंत्री, फिर सिंचाई विभाग के मंत्री, फिर रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के मंत्री, बिल्डिंग डिपार्टमेंट का मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री, इन लोगों पर समझ नहीं आता है कि ये केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही है। और ईडी या इनकम टैक्स अगर इन लोगों पर, जिसको बोलते हैं सरसरी निगाह से भी इन्वेस्टिगेशन कर दे तो इन सब की कलई खुल सकती है। प्रशांत किशोर ने कुछ मामले का उद्भेदन किया है, कुछ मामले उनके पास हैं। उन्होंने ये कहा है कि उनकी सरकार अगर बनी तो ये 100 की लिस्ट बनी है, 100 इंजीनियर्स, ठेकेदार, ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर्स के, जो लोग पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में वो क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री ने यहाँ जो लूट मचाई, वैसे सारे मंत्रियों का वही हाल है, लेकिन इसने जो लूट मचाई है इसका विगत 10-15 साल में कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलता है। वैसे किसी को सर्टिफिकेट देना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा कि सिंचाई विभाग और सिंचाई विभाग में कौन कौन लोग मंत्री रहे हैं उनको जरा आप देख लीजिए। एक से एक 2 तो अभी केंद्र में चले गए हैं। इस विभाग के कौन कौन प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव रहे हैं, तो ग्रामीण कार्य विभाग, रोड कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन, ऊर्जा विभाग के तो एक प्रधान सचिव जेल में ही है। इन सारे लोगों ने बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई का जिस तरीके से लूट किया है, उसका दूसरा उदाहरण मिलना बड़ा मुश्किल है। अभी देखना होगा कि ये सिलसिला कब थमता है और इन लोगों पर कार्रवाई कब होती है। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।